अब बात करते हैं किसानों की। आंदोलन देश का, लेकिन प्रदर्शन विदेश में। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे। नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन हमारा पूरे देश भर में चलेगा। हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसान नेताओं ने अपने आंदोलन वापस लेने की बजाय इसे और तेज करने का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया है कि 26 नवंबर यानी कि किसान आंदोलन का 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर सिर्फ भारत ही नहीं, जी हां, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन होंगे, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देश शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसान नेता अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि जब यह देश का अंदरूनी मामला है तो फिर दुनिया भर में इसको लेकर प्रदर्शन की प्लानिंग क्यों की जा रही है? क्यों कानून वापस होने के ऐलान के बाद भी इस तरीके से योजना बनाए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके सामने आए थे, क्षमा मांगते हुए उन्होंने वापसी का ऐलान किया, लेकिन ये टूल किट क्यों? दिल्ली के लाल किले पर 26 जनवरी 2021 को आंदोलन के नाम पर इस तांडव को पूरी दुनिया ने देखा। देश शर्मसार हुआ। तिरंगे का अपमान देख हर भारतीय दुखी हुआ। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े लोग नई तैयारी में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर से ये लोग दुनिया भर के कई शहरों में प्रदर्शन की बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक 26 नवंबर को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर दोपहर 12 से 2 बजे के बीच विरोध प्रदर्शन होगा। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रवासी भारतीयों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों के साथ योजना बनाकर विदेशों में प्रदर्शन किया जाएगा। 26-27 की रात कनाडा के वैंकूवर में स्लीप आउट होगा। 30 नवंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में विरोध प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 4 दिसंबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिटी मार्च का भी आयोजन किया जा रहा है। 4 दिसंबर को ही सेंट जोस गुरुद्वारा में स्मरण उत्सव और मोमबत्ती जुलूस भी निकाला जाएगा। 5 दिसंबर को नीदरलैंड में एक कार्यक्रम और 8 दिसंबर को ऑस्ट्रिया के वियना में एक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। दरअसल 26 नवंबर को दुनिया के अलग अलग शहरों में आंदोलनकारियों की योजना सिर्फ एक प्रदर्शन भर की नहीं है, ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसमें 7 समंदर पार अपने देश और अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन शामिल होगा। इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक जहां लाखों भारतीय रहते हैं, उन्हें ये दिखाया जाएगा कि भारत सरकार अपने किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। ये सब उस वक्त हो रहा है अपने अन्नदाताओं से माफी मांग चुके हैं, किसानों से जुड़े 3 कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे 2 संवाददाता भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजू राज हैं, हमारे संवाददाता, और रविंदर भी हमारे साथ हैं। और खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। चौधरी सबित मलिक, अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं रवि आपसे ये जानना चाहूंगा कि आने वाले दिन में, आने वाले वक्त में क्या प्लानिंग है किसानों की? किस तरह से सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में प्रदर्शन होंगे? देखिए, ये सवाल मुझसे है। जी राजू, आपसे सवाल है। राजू जी, रविंदर आपसे सवाल है मेरा।
देखिए, जब प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है और आज जब कैबिनेट की बैठक है 11 बजे से 11:15 बजे फुल कैबिनेट की जब बैठक होगी, तो पहला एजेंडा है तीनों कानून को वापस लेने के लिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ऐलान भी किया था। उसके बाद 29 तारीख से शीतकालीन का सत्र शुरू हो रहा है और उस सत्र की शुरुआत में ही इस बिल को वापसी का जो फॉर्मेलिटी होता है, संसदीय परंपरा है, उसका पालन किया जाएगा। यानी सरकार अपनी तरफ से, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी, जो विश्वास जताया था और जो भरोसा दिया था किसान आंदोलन में रत किसानों को या फिर किसान नेताओं को कि ये हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए और हम क्षमा मांगते हुए इस बिल को वापसी की घोषणा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया अगले 1 सप्ताह के अंदर ये पूरी हो जाएगी। बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरह से जो मांगे बढ़ते जा रही है, चाहे विद्युत अधिनियम को लेकर हो, एमएसपी को लेकर हो या फिर बाकी अन्य जो 4-5 और मांगे हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं, ये पूरे विश्व में 26 नवंबर को एक तरह से प्रदर्शन किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये किसान भारत के हैं, किसान आंदोलन भारत के नागरिक कर रहे हैं। इसमें कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी दूसरे देशों में इस तरह के प्रदर्शन और उसका समर्थन मांगना या समर्थन देना, ये दोनों किसी भी रूप में उचित नहीं है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह के बीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि ये आंदोलन ये सिर्फ किसानों को लेकर नहीं था, बल्कि इसकी गहरा सियासत है। हालांकि इस पर जो बैठे हैं पार्टियों के नेता वो विचार करेंगे, लेकिन जब सरकार ने और जो प्रधानमंत्री ने जो भरोसा दिया, तो जाहिर सी बात है ये तीनों बिल को लेकर आंदोलन हो रहा था। वापसी की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। सवाल ये फिर इस आंदोलन का आपके मतलब क्या रह जाता है? राजू राज, आप तो किसानों के बीच में हैं, ये लोग क्या सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगते हुए बकायदा वापस लिए हैं, उसके बाद इस प्लानिंग का क्या मतलब बनता है? इस रणनीति का क्या मतलब? तो देश का, आप तो देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए राजीव, मैं बता दूं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 26 नवंबर से, उसके बाद आज 1 साल होने को है और 363 दिन हो चुके हैं और अब 2 दिन के बाद एक बड़ी प्लानिंग है। आंदोलन को ग्लोबल स्तर पर ले जाना, यानी तमाम जो विदेश में जो भारतीय नागरिक हैं, एनआरआईज हैं, वहां पर तमाम दूतावासों के बाहर प्रोटेस्ट करने का मतलब साफ तौर पर है कहीं ना कहीं इसमें विदेशी ताकतें हैं। लगातार 1 साल के दौरान जब हमने रिपोर्टिंग की ग्राउंड जीरो से, तो कई ऐसे तत्व हमारे सामने आए जहां से खालिस्तानी लिंक के सामने आए और लगातार खालिस्तान की तरफ से ये मैसेज, थ्रेट लगातार आते रहे। उसके बाद किसानों ने साफ तौर पर कहना था कि जब तक सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं करती, तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। इस दौरान 26 जनवरी की घटना हुई, वहां पर भी देखे। उसके बाद जब सरकार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी भी मांगी और तीनों कृषि बिल को वापस लेने की घोषणा की और उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। संसद सत्र में कानूनी वैधता के साथ इसको रद्द भी कर दिया जाएगा। उसके बावजूद किसान नहीं तैयार है। इसका मतलब आप अंदाजा ला सकते हैं, उत्तर प्रदेश में और कुछ 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, उसके मद्देनजर और किस तरीके से विदेशी ताकतें इस किसान कानून को हाईजैक किया था, लगातार हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई। और कहीं न कहीं यही वजह है कि प्रधानमंत्री के बिल वापसी के बावजूद भी किसान अपने आंदोलन को पर अड़े हुए हैं। ये तो सभी को हैरत में डाल रहा है और बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत कुछ आ भी रहा है, इससे क्लियर भी हो रहा है। राजू, आपका भी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खास मेहमान हमारे साथ हैं चौधरी सवित मलिक जी। पहला सवाल आप से कि आखिर देश के प्रेम में क्या कमी रह गई है कि आपके आंदोलन को खत्म करने के लिए देश का किसान आपके साथ आ गया, आप प्रदर्शन करते रहे, कुछ नहीं हुआ, आपने प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री आए, उन्होंने क्षमा याचना करते हुए कहा कि आप वापस लें। आपको जिन कानूनों से ऐतराज था वो कानून वापस ले लिए गए, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय प्लानिंग क्या, क्यों? ढोंडियाल जी, जो हमारी मांगे थी वो मांगे आज भी बरकरार है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, एक कदम हम उसका स्वागत करते हैं। और हमारी जो मांगे हैं उनमें अभी पूर्ति नहीं हुई है। खाली ये घोषणा कर देने से कि कानून वापस ले लिए। जब हम आए थे तो खाली हाथ आए थे और एक संत के रूप में आए थे और हमारे ऊपर लाठी डंडे चले थे, हमारे लिए गड्ढे खोदे गए थे और हम जाए तो क्या अपने सर पर मुकदमे वापस लेकर घर जाएं? हमारे ऊपर पूरे भारत में कितने मुकदमे लगे गए हैं। हमको बदनाम करने का प्रयास किया गया, नक्सली कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको आंदोलन जीवी कहने का काम किया। तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम करने के लिए पूरी तैयारी करेंगे? आप ब्रिटेन में प्रदर्शन करवाएंगे, आप अमेरिका में प्रदर्शन करवाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन करवाएंगे? ढोंडियाल जी, किसान देशभक्त है। किसान का एक बेटा बॉर्डर पर रक्षा करता है, एक देश के लिए अन्न उत्पन्न करता है। लेकिन जिनके परिवारों के 750 लोग शहीद हो गए, अगर उनके बच्चे बाहर काम करते हैं तो वो अपने वहां पर विदेश के खिलाफ नहीं कर रहे, अपने उच्चायोग, अपने मुख्यालय पर जा रहे हैं।
जो भारत के वहां पर कार्यालय है उन्हीं के तो पास जा रहे हैं। अच्छा, जायज ठहरा रहे हैं आपके हिसाब से, ठीक है। राजीव जेटली जी, आखिर इतनी बेबसी क्यों? ये बेबसी का मैं कारण जान सकता हूं आपसे? ट्रैक्टर चढ़ाने के प्रयास हुए, आपने देखे थे ना वो तस्वीरें, तलवारें देखी थी पुलिस वालों की गर्दनों पर रखी गई थी, आपने बॉर्डर बंद थे, लोगों को कितनी परेशानियां हुई वो सबने देखा, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया सरकार की तरफ से, बेबसी का कारण। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम करने की साजिश, और उसके बाद उसको यहां पर डिफेंड भी किया जा रहा है। राजीव भाई, ये आप जो सवित साहब है ना, सवित मलिक साहब, अभी तो उनके सामने कैमरा है, उन्हें पता है कि मैं कैमरे के सामने जो बोल रहा हूँ वो बात मेरी दुनिया के सामने, देश के सामने जा रही है। लेकिन इस आंदोलन में जो कैमरा लगा हुआ है उससे मेरा किसान अनजान है, उसे नहीं मालूम कि कैमरा किसने लगाया है, कहां से ये ऑपरेट हो रहा है, इसका एजेंडा क्या है, इसके पीछे का मोटिव क्या है। और इसके पीछे का मोटिव अभी शायद सवित मलिक साहब को पता नहीं है, वो उजागर हो चुका है। आपको मालूम है जितने भी ये देश हैं, कनाडा, अमेरिका, यूके, इन देशों में जो ये प्रदर्शन करने वाले लोग हैं सभी लोग मिलीनायर हैं, मिलीनायर, ये वहां के जाने माने लोग हैं। और जाने माने लोग जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिन पैसों से आपने देखा इस किसी तरीके से हमारे देश में अगर आंदोलन चलाए जाते हैं तो वो फंडिंग कहीं ना कहीं होती है, ये सवित मलिक साहब को भी पता है। आप किसी भी कार्यक्रम को आप 5 दिन चला करके दिखाइए, आपकी कमर टूट जाएगी। आप जो चुनाव लड़ते हैं उसकी फंडिंग कहां से होती है राजीव जी? जो आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है उसकी फंडिंग कहां से होती है वो भी बता दीजिए। जिन उद्योगपतियों को आपने देश के किसानों को बेचा वही तो फंडिंग करते हैं आपको। साहब, आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये तो मैं आपको रात के अंधेरे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको दे रहा हूं। आप कहीं ना कहीं मोहरा बन गए हैं, आप उन लोगों के हाथों में बने हैं, आप उद्योगपतियों का मोहरा बने हैं। आपने किसानों को बेचने का काम किया रात के अंधेरे में, आप उनसे चंदा लेते हो और किसानों को बेच दोगे उनको। बोलेंगे देश का फायदा नहीं होगा, उस मिलीनायर को फायदा जरूर होगा, मिलीनायर को फायदा होगा। किसको पहुंचाना चाहते हैं आप सोच लीजिए, आपको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, मेरे बीच में बोलेंगे तो ये देखिए तरीका नहीं है ये। मलिक साहब, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, मैं तो उजागर उन लोगों को कर रहा हूँ जिन लोगों की वजहों से, सुनिए मेरी बात को। अरे यार मलिक साहब उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। राजीव, लेकिन आपने मेरे सवाल को गौण कर दिया। सवाल यह था कि इतनी बेबसी, हर चीज सिर्फ आप देखते रह गए, कानून आपने वापस ले गए, इतनी बेबसी, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तो इतना आगे बढ़ गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करेंगे देश को। नहीं, हमारे देश में हमारी सरकार तो ना, क्यों वहां ऊंचाई? मलिक साहब सवाल का जवाब मेरे को फिर डॉक्टर अजीज खान के पास भी जाना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि अगर कुछ भी किसान, अगर चंद किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं तो मैं इस बिल को वापस लेता हूं। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं इस बात को कि बड़ा किसान, जो गरीब किसान है, बड़ा वर्ग जो हमारे देश में है, उसके फायदे का ये बिल था। लेकिन क्यों नाराजगी? किसी भी व्यक्ति को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अब सोचिए, जब हमने कृषि बिल वापस लिए उसके बाद कनाडा, अमेरिका और यूके के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन होना, ये अपने आप में जाहिर कर रहा है कि सवित मलिक साहब अनजान है, मेरा देश का किसान अनजान है। इसके पीछे के जो एजेंडे हैं, इसके पीछे जो लोग बैठे हैं, वो इस देश में बर्बादी चाहते हैं, उनका एजेंडा कहीं और है। क्या आपको वाकई लगता है कि वो अनजान है, जबकि वो खुद डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, उसके साथ में नजर आए? डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी इस मसले पर कहां है, क्या स्टैंड है आप लोगों का इस पर? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन कानूनों के खिलाफ विरोध होना चाहिए जो वापस ले लिए गए? प्रधानमंत्री ने जिनके लिए खुद सामने आए, देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि इन कानूनों को वापस ले रहे हैं, क्या उनके खिलाफ प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए? देखिए राजीव जी, 2-3 चीजें हैं। अभी मैं लगातार राजीव जेटली साहब को भी सुन रहा था। देखिए, उनको अभी भी पछतावा नहीं है। 700 किसान शहीद हो गया। अभी आपने सवाल किया कि किसानों ने किस तरह से जाकर के चढ़ाई किया और कैसे कैसे हमला किया। उनको ये नहीं पता कि लखीमपुर में किसानों के ऊपर कैसे हमला किया गया, कैसे गोलियां चलाई गई, कैसे उनको रौंदा गया, इस पर अभी दुख व्यक्त नहीं किया। माननीय मोदी जी एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, 700 किसान शहीद हो जाता है। आप इस बात को लगाए कि 12 महीने से लगातार किसान धरने पर बैठा है, किसानों को कुचल दिया गया, ये दुख की बात है। आज टीवी पे अचानक आकर के ये कह देना कि साहब मैं माफी मांगता हूं, समझा नहीं पाए, इसका मतलब जब आप समझा ले जाएंगे तो दोबारा बिल्कुल ले आएंगे आप। एक बात। दूसरी बात मैं आपको जानना चाहता हूं कि ये अध्यादेश आया था, अध्यादेश किस परिस्थिति में आती है राजीव जी? आर्टिकल 123 आर्टिकल क्या है? राष्ट्रपति उस पर जब सिग्नेचर करता है कोई आपातकाल स्थिति में,
जब कोई बहुत अहम मसला हो कि इमीडिएट उसे लागू करना हो, सब अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? संगठनों से बात करना चाहिए था, किसानों से बात करना चाहिए था। आज आप कह रहे कि हमने इसको वापस ले लिया। अरे भाई, आप खुद लाए थे, खुद आप लेकर जा रहे, इससे किसानों का क्या फायदा हुआ? किसानों का सिर्फ नुकसान हुआ, 700 किसान शहीद हो गया, तमाम समस्याएं आई। और अगर वाकई में आप किसानों का फायदा करना चाहते हैं तो वो मांग रहे हैं भाई, वो एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे भाई? और जो 700 किसान शहीद हो गया, उनका मुआवजा देंगे, उनकी भरपाई करेंगे कि नहीं करेंगे? आप किसानों की हित की बात तो कर नहीं रहे, कह रहे हमने वापस ले लिया। अरे भाई, आज आपने वापस ले लिया, कल आप फिर ले आएंगे। एक बात राजीव जी, इस छोटे से रिएक्शन, ठीक है, वक्त की कमी है। राजीव जी, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। मैंने आपको जवाब दिया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर किसी को भी आपत्ति है तो मैं इस बिल को वापस लेता हूं। लेकिन जो आपका प्रश्न था, उस प्रश्न का जवाब बहुत जरूरी है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोग जिन्होंने इस देश की जमीन नहीं देखी, जो यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, जिनके संपर्क कहीं ना कहीं, मैं कोट कर रहा हूं इस बात को, जिनके संपर्क कहीं ना कहीं सीधा पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के सिखों को अप्रोच किया जाता है। मैं आज आपका चैनल पूरा देख देख रहा है, मैं सारे चाहता हूँ ये अप्रोच किया जाता है, जिन्हें अप्रोच किया गया, अरे पूरे देश में किया गया, जवाब देता है। आप लोगों का चूंकि वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, तो मैं आप तीनों को बहुत शुक्रिया कहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता वाली बात है, लोगों को भी अब समझने की जरूरत है कि वो तीनों कृषि कानून जिनके खिलाफ विरोध कर रहे थे, वो सरकार ने वापस ले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इन कानूनों को वापस लेता हूं। उसके बाद कानून आंदोलन खत्म ना करना, बॉर्डर खाली ना करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम करने की साजिश रचना, टूल किट रचना, ये कहां तक उचित है, कहां तक जायज है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.